देखिए आगे चीज़ क्या है। एक तो आपने ये देख लिया, मैंने आपसे बोला कि नोट ये है कि एक आप पे ये है बेंजीन रिंग तो नहीं है, हेलो एल्केन है ये, सॉरी हेलो एल्केन नहीं, साइक्लो एल्केन है, ये दो हैं। इनमें से ए और बी है। SN1 कौन फास्ट करेगा और SN2 कौन फास्ट करेगा, ये आपको देखना है। पॉज करो और देखो SN1 कौन फास्ट करेगा, SN2 कौन फास्ट करेगा। SN1 में क्या होता है SN1 में क्या होता है, SN1 में आपको क्या बताना है, जल्दी बताओ। SN1 में आपका कार्बोकैटायन बनना चाहिए, ठीक है। और SN2 में क्या चाहिए, मतलब कार्बोकैटायन अच्छे से बन जाए, जल्दी टूट जाए। और SN2 में आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखना होता है। तो ज़रा देखो एक चीज़ मैं आपसे बोलूँ, ये चीज़ ए वाली चीज़ पहले CH3Cl हुआ करती थी, तो ये कौन सा वाला हैलाइड हुआ, प्राइमरी नहीं हुआ। याद करो CH3 की सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है SN2 में, फिर किसकी होती है 1 डिग्री की, जिसमें एक अल्काइल ग्रुप हो, मतलब इसमें एक अल्काइल ग्रुप हो जाए, कैसे CH2 जाए और एक और CH3 आ जाए। तो अभी तो ये CH3Cl है ना, तो CH3 की सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की। मैं भी तो बोल रहा हूँ ये CH3Cl था, अब एक यहाँ से हाइड्रोजन कम हो गया, उसकी जगह फिनाइल ग्रुप आ गया। फिनाइल भी नहीं है, वो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, ये आ गया। तो ये है तो कौन सा, प्राइमरी हैलाइड ही तो है ये। कौन सा हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड है, पर ये प्राइमरी नहीं है, इसमें क्लोरीन डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये खुद ही क्या है साइक्लोहेक्सेन है, और ये प्राइमरी हैलाइड है। इसमें ये चीज़ तो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ थोड़ी है, ये तो बेंजाइलिक टाइप का है ना, पर बेंजाइल भी नहीं है। तो आप देखो ये एक तरह का प्राइमरी है। अब प्राइमरी वाले सबसे ज़्यादा फेवर करते हैं, तो SN2 फास्ट कौन करेगा, ए, सही है। SN2 फास्ट कौन करेगा, ए। तो आप बोलोगे SN1 फास्ट करेगा, बी, पर आपको किसने बोला ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आएंगे, ऐसे ज़रूरी थोड़ी है। और ज़रूरी थोड़ी है कि ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आएँ कि SN1 फास्ट कौन करेगा, SN2 फास्ट कौन करेगा। वो तो आपसे एक चीज़ पूछ सकते हैं, आपको इसका भी लॉजिक पता होना चाहिए कि ये SN1 फास्ट कौन करे, क्यों करेगा, बी। ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये SN1 फास्ट क्यों करेगा, बी। जल्दी बताओ, ये SN1 फास्ट क्यों करेगा, बी। बताओ जल्दी बताओ। इसका तो पता चल गया आपको, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी बात है, ये प्राइमरी हैलाइड था इसलिए फास्ट कर लेगा। ये नहीं है ना प्राइमरी हैलाइड, ये तो सीधा साइक्लोहेक्साइल में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बी वाला SN1 फास्ट क्यों करेगा, ये बी वाला साइक्लोहेक्साइल है ना, ये SN1 फास्ट क्यों करेगा। SN1 वो करते हैं जो कार्बोकैटायन आसानी से बना पाएँ, ठीक है। आप ये देखो ये कैसा कार्बोकैटायन बनेगा, अगर आप, ये बेंजीन तो है नहीं, साइक्लोहेक्साइल है। साइक्लोहेक्साइल में कितने कार्बन होते हैं, बेंजीन के जितने, C6H6 नहीं, फिर कितने होंगे, जितने भी होंगे। बट यहाँ लॉजिक क्या लगाओगे, बोलो ना। यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज है कार्बन, नहीं, वो तो डबल बॉन्ड में होता है, तो क्या लगाओगे यहाँ लॉजिक, जल्दी बताओ। पॉज करो वीडियो और बताओ, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, 1 मिनट बाद आना, पॉज करो वीडियो। चलो, आई होप आपने निकाल ही लिया होगा क्या रीज़न आएगा। तो ऑल रीजन्स आर वेलकम, आप लोग बताना मुझे, ठीक है, व्हाट्सएप में बताना, कमेंट में बताना क्यों ये SN1 को फेवर करेगा, ठीक है। इसी के जैसे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ और उसमें देखते हैं SN1 को जौन सा फेवर करेगा और कौन सा SN2 को फेवर करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो अब आप पे है ये और ये, आपसे मैं बोल रहा हूँ कौन सा SN1 को फास्ट करेगा, बताओ SN1 को फास्ट कौन सा करेगा, जल्दी बताओ। और SN2 को कौन सा करेगा, ये चलो एक ही क्वेश्चन में कर लेते हैं। SN2 को फास्ट कौन करेगा। देखो SN2 में क्या होता है, आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट आती है, फिर उसके बाद जितना जल्दी हो सके उतना एज सून एज पॉसिबल लीविंग ग्रुप को लीव करना होता है, एज सून एज पॉसिबल लीविंग ग्रुप को छोड़ना पड़ता है। बस आप ये देख लो बेटर लीविंग ग्रुप कौन है, बेटर लीविंग ग्रुप कौन है, वहीं से आपकी बात बन जाएगी SN2 के लिए। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट आती है, OH को आना है, लीविंग ग्रुप को हटना है, बेटर लीविंग ग्रुप कौन होगा,
खुद ही बताओ यार, जिसकी बॉन्ड लेंथ है ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ है ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी इजीली टूट पाएगा। आप देखो आयोडीन और क्लोरीन में ज़्यादा साइज़ किसका है, आयोडीन का है, तो आयोडीन की बॉन्ड लेंथ Ci बॉन्ड लेंथ CCl बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होगी, यह आसानी से टूटेगा। तो SN2 फास्टर कौन सा वाला देगा, A या B? A देगा, क्योंकि A की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, वो आसानी से लीव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोगों को तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन, रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन, हेलोअरीन की रिएक्शन, हेलोअरीन की क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले देखो इसमें भी वही आएगी क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही आनी चाहिए ना। सबसे पहले इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या आनी चाहिए जनरली, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आनी चाहिए, वो हमने पहले भी करी है। ठीक है, और फिर क्या आनी चाहिए, मेटल के साथ रिएक्शन आनी चाहिए। तो थोड़ा इसमें उल्टा करते हैं। रिएक्शन ऑफ हेलो अल्किन 3 तरह की है। सबसे पहली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी हम करते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल्स, और तीसरी देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि ये करता ही नहीं है नॉर्मल केसेस में, ना करता ही नहीं है। स्पेशल केसेस आते हैं वो आपने देखे, ये डॉस प्रोसेस हो गया, NO2 के साथ हो गया, ये बस यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शायद हमने हेलोअरीन की करी है बहुत सारी, अगर आपको याद हो, करी है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन की। अरे भैया करी है नहीं करी है, पहले बताओ, नहीं करी है तुम लोगों ने? कौन कौन सी हैं? हेलोजिनेशन है, याद आया, हेलोजिनेशन। और कौन सी है? नाइट्रेशन। और कौन सी है? सल्फोनेशन। ठीक है, और कौन सी है? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट की अल्काइलेशन और असाइलेशन है, ये 2 हैं। क्या ये हमने पहले करी हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नहीं? जी सर करी है। कहाँ करी है बताओ? चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे आखिरी में देखेंगे, रिएक्शन विद मेटल भी देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी है नहीं करी है? जल्दी बताओ यार, करी है नहीं करी है? मान लो जैसे तुम पे क्या हो, क्लोरोबेंजीन हो। सबसे पहले इसका हेलोजिनेशन देख लो, या तो Cl2 डाल लो या Br2 डाल लो, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और तो और पैरा वाली चीज़ एक्टिवेट होगी, एक H, यहाँ वाला एक H या यहाँ वाला एक H एक Cl को ले जा लेगा या एक Br को ले जा लेगा, या तो HCl या HBr। तो आपको क्या आएगा, देखो क्लोरोबेंजीन तो पहले से है ना, और यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन क्या है, पहले से है। अब एक बार ऑर्थो पे क्लोरो जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पे क्लोरो जुड़ जाएगा, कितना ईजी है। ठीक है, बट आपको फिर वहीं याद है, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि आपका फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन डायरेक्ट नहीं बनेगा। फ्लोरोबेंजीन के लिए आपकी रिएक्शन है बाल्ज-सीमन रिएक्शन, और मेरे हिसाब से आयोडोबेंजीन तो शेक से हो जाता है, KI से, शेक विद KI। या मुझे याद आ रहा है इसमें उल्मान रिएक्शन का कुछ है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं पहले, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं डालूँगा, आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या होता है। ऐसे आप नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है, तो एक क्लोरोबेंजीन है, आप इसका नाइट्रेशन करेंगे तो आपको होना चाहिए कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल कर रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो खुद कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो HNO3 मैंने आपको बोला था इसे H+ और NO3- में नहीं तोड़ोगे, आप पहले से OH- हटा दोगे। OH- हटाया तो आप पे क्या बचा, NO2+ बचा। देखो HNO3 है ना, तो HNO3, तो NO2+ बचा, वो यहाँ जोड़ दो, तो बेंजिंग रिंग है, यहाँ Cl है, फिर बेंजिंग रिंग है, यहाँ पे क्या है, Cl है, और एक OH, यहाँ का जो OH है और यहाँ पे जो H आएगा वो तो बना देंगे H2O, और NO2 जुड़ेगा, तो N से है ना बॉन्डिंग, तो NO2, यहाँ पे NO2 जुड़ेगा, और नीचे भी क्या जुड़ेगा, NO2 जुड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, तो नाइट्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही आपने सल्फोनेशन करना है, तो उसमें सल्फोनिक एसिड बनता है, IUPAC आप खुद लिखना। तो उसमें तो सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और कुछ हीट की ज़रूरत नहीं है,
और H2SO4 आपका कैसे टूटता है, आप पहले से OH माइनस अलग करके रखो, तो आप पे क्या बचा, HSO3 प्लस बचा, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फोनिक एसिड बोलोगे आप इसे, है ना, H2SO4, यही जोड़ना है यहाँ पे। तो इसलिए ये पहले करा रखे हैं, इसलिए ज़्यादा जोड़ नहीं लगाएंगे बच्चों, यहाँ पहले करे हुए आप लोगों ने। क्लोरोबेंजीन है तो क्या हो जाएगा, और क्लोरीन आपने ज़्यादा जोड़ दी तो इतनी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। HSO3 जोड़ो, कहाँ से, H से होगी ना, तो SO3H जोड़ देना यहाँ पे, और एक SO3H जोड़ देना यहाँ पे, ये क्या है, 3 है, ठीक है, SO3, और यहाँ से OH आएगा और इधर से H निकलेगा, तो ये बन जाएगा H2O। फिर ऐसे आपने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन पहले ही देखी है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या डालते हैं, CH3Cl, किसके प्रेजेंस में, कोई भी FeCl3 या AlCl3 जैसे लुईस एसिड के प्रेजेंस में, तो आप पे बनता क्या है, बेंजीन रिंग पे Cl रहता है, CH3 जुड़ जाता है एक बार यहाँ, और एक बार CH3 जुड़ जाता है कहाँ, आप खुद ही देखो ना, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, और हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग तो पॉजिटिव होगा ना, तो एक बार CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपका Cl रहेगा, यहाँ से आप पे Cl बचा और यहाँ पे H है तो HCl आ जाएगा। पागल मत बनना, Cl मत लगा देना यहाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो खुद तो वो पॉजिटिव होगा ना ये। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, सल्फोलेशन हो गया, ऐसे आप फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन देखते हो। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं, CH3COCl, तो इसमें क्या होगा, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। रिएक्शन करोगे वही AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन रिंग रहती है, ऊपर Cl रहता है, बेंजीन रिंग रहती है, ऊपर रहता है Cl, देख लेना ये Cl है सर, पता नहीं क्या बनाते हो, ये Cl है बच्चे, है ना। और यहाँ पे आपके जेड जाएगा कहाँ से, आपको भी पता है बॉन्डिंग कहाँ से होगी, COCH3 होगी ना, हाँ तो COCH3 ना, एस्टर नहीं है, और यहाँ पे COCH3 आ जाएगा, यहाँ से आप पे Cl, यहाँ से आप पे H, तो आप पे HCl आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन में, बहुत सी देखी हुई है इसमें, आपने नेम रिएक्शन भी देखी हुई है इसमें, सैंडमेयर गेटरमैन, ये सारी, ठीक है। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। सैंडमेयर गेटरमैन तो देखी भी नहीं आप इसमें पहले, वो तो पहले ही कर लिया ना, सैंडमेयर गेटरमैन करिए कहीं, सर करिए, बिल्कुल करिए, चाहे वो इसमें ही जोड़ देना आप, हेलोरीन की रिएक्शंस में जितनी भी है वो सारी नेम रिएक्शन में मैंने आपको कराई हैं, अब उन्हें लिस्ट आउट करना शुरू करो कि कौन सी यहाँ पे है, आगे लिख देना यहाँ पे, दोबारा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरी हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, मेटल्स के साथ रिएक्शन में सबसे पहले तो फिटिग रिएक्शन आती है, ये भी हमने पहले देखी हुई है। सैंडमेयर गेटरमैन हम पहले कर चुके हैं ना, यहीं पे कल ही तो करिए। फिटिग रिएक्शन, फिट भारत बताया था आपको फेसबुक, तो यहाँ पे क्या लेना है, 2 ले लेनी है क्लोरोबेंजीन, बीच में 2Na, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे इसे, 2NaCl चल जाता है, बाईफिनाइल बनता है, नहीं ऐसे जोड़ना है, ठीक है, ये आपका बनता है बाईफिनाइल, या आप यहाँ पे बाईफिनाइल भी लिख सकते हैं, और 2NaCl निकल जाता है, ठीक है। यह फिटिग रिएक्शन आपकी, ठीक है साहब, कौन सी रिएक्शन है, फिटिग है। इसके बाद और कौन सी देखते हो आप, फिटिग रिएक्शन के बाद वुड्स फिटिग आती है, ठीक है, कौन सी आती है दूसरी रिएक्शन विद मेटल में, नहीं ग्रिग्नार्ड नहीं होगी यहाँ पे, दूसरी है वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग में क्या होता है, एक वुड्स वाला लेते हैं CH3Cl, और एक फिटिग वाला लेते हैं बेंजीन रिंग पे Cl, और साथ में होता है 2Na, तो कौन कौन जाता है, टोल्यूइन बनता है ना, ये और ये जुड़ जाते हैं, CH3 पे बेंजीन जुड़ती है ऐसे, ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, तो ये आपका टोल्यूइन बनता है, और साथ में आपका ये क्या हुआ, ClClNa, 2NaCl यहाँ से बन जाता है। तो इसमें मेटल के साथ बस इतनी आएगी, फिटिग और वुड्स फिटिग, ये पहले कर चुके हैं हम। बस फाइनली आप पे एक बची हुई है, कौन सी आप पे बची है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो देखेंगे। ये जो होती हैं हेलोअरीन बहुत लीस्ट रिएक्टिव होती है, इसके पीछे काफ़ी रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है नॉर्मल कंडीशन में।
तो तीसरी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोरीन, हेलोरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव। इट कौन है, हेलोरीन, इट कौन है, हेलोरीन, हेलोरीन इज लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशंस। जो नॉर्मल कंडीशन होगी उसमें ये करती नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होती है। रीज़न बिंग, बहुत सारे रीज़न है। पहला कि देखो ये जो अरीन होता है ना, ये हेलोरीन, ये है रिच इलेक्ट्रॉन एरिया, है नहीं है रिच इलेक्ट्रॉन एरिया। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन है नहीं है, डबल बॉन्ड से इस पर 6 इलेक्ट्रॉन वैसे आ गए और सिग्मा बॉन्ड वाले भी होंगे, रिच इलेक्ट्रॉन एरिया। और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग तो खुद भी वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो भाई नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक क्यों करना चाहेगा, यहाँ पे होगा लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। एक तो पहला रीज़न ये हो गया, लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बोलो हाँ या ना, ठीक है। क्योंकि जो हेलोरीन है वो रिच इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, ऐसे लिखना। सर आपकी इंग्लिश टूटी फूटी है, इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज है, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक क्यों करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया में न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करना चाहेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया में करना चाहेगा। तो यहाँ तो पहले तो इसे लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिलेगा। फिर जो हमारा फिनाइल कटाइन होता है, कौन होता है, फिनाइल कटाइन C6H5+, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज ही नहीं हो पाता। बात ये है, जो हमारा फिनाइल कटाइन है C6H5+, ये पॉजिटिव चार्ज घूमता रहता है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो पाता। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिफर टू योर बुक, उसमें डायग्राम दिखा रखे हैं रेजोनेंस वाले। तो फिनाइल कटाइन कांट बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अगर ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज ही नहीं होगा तो ये एक तरह का कार्बोकटाइन है, तो ये देता ही नहीं है, डजेंट गिव SN1 रिएक्शन, ये हमारी SN1 रिएक्शन देता ही नहीं है। SN1 भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, इसलिए ये देता नहीं है, ठीक है। और क्या रीज़न बताऊँ आपको, रीज़न तो बहुत है, एक और देख लो क्या है। तीसरा रीज़न फिर खुल ही गया है, तो रेजोनेंस देखते हैं। कौन देखते हैं, रेजोनेंस। तीसरा है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप खुद बताना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे छोटी सी बात है, जैसे यहाँ पे आप पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे आप पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो इसकी थोड़ी दिशा ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पे मार करने बड़ा परेशान कर दिया भाई। तो देखो जैसे ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, कौन सा बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो होता क्या है, ये ऐसे रहता है, ये डबल बॉन्ड ऊपर गया, डबल बॉन्ड ऊपर गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये है, और इसमें पार्शियली थोड़ा कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। ये है, आप इसे आगे बढ़ा दोगे, फिर आप ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, ऐसे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे, है ना। पर वो हमारा मेन चीज़ नहीं है, हमें रीज़न लिखने और कुछ नहीं, ठीक है। या मैं आपको इसका उल्टा भी बता सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पे हम क्या करें। अगर देखना ही है आपको तो देखिए, क्लोरीन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ये, ठीक है। क्लोरीन ग्रुप 17 से आता है, 1 2 3 4 5 6, और एक तो इसने बॉन्ड बना लिया तो 7 हो गए। तो होगा क्या, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये यहाँ आ गया, तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, अगर अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो आप ये देखो, ये क्लोरीन है, ठीक है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको गोली मारो, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब देखो हरकतें क्या हुई, आप ये देखो, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना दूँ तो इस कार्बन की हालत क्या है, देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए, देखो 1 2 तो यहीं बन गए डबल बॉन्ड, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर आए तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो 1 2, ठीक है, 3 4 5, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब इस डबल बॉन्ड को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है,
तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जब आगे जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर आएगा। ऐसे ही बढ़ाते रहना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारे बनेंगे, बट हमें ये पता चल गया है, वो आपका मर्जी है, आप इसमें यहाँ पे बनाते रहो, है ना। क्या करना है, जब नेगेटिव यहाँ आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा, फिर नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा, फिर उसे ऊपर ही जाना पड़ेगा, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, जो भी चीज़ें हैं। बट हमें ये पता चला कि हेयर CCl bond will have some partial double bond character, will have some। मैं आपको एक दूसरी थ्योरी से भी यही चीज़ें बताऊंगा, रुक जाओ, वो लास्ट रीज़न होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो हमारा CCl बॉन्ड है उसमें थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। आप खुद ही देखो, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है या डबल बॉन्ड को, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो हेयर CCl बॉन्ड विल हैव सम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देख पा रहे हो ना, यहाँ पे C है, यहाँ पे Cl है, इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ड्यू टू विच CCl क्लीवेज इज नाउ डिफ़िकल्ट। CCl अब टूट ही नहीं पाएगा, तो भैया न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, पहले तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, Cl को भगाना पड़ेगा। अब Cl भागना ही नहीं चाह रहा, उसने तो और जकड़ लिया कार्बन को, डबल बॉन्ड बना के कार्बन को उसने धोखे में रख दिया डबल बॉन्ड के साथ। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तभी तो होगी जब ये Cl जाए और न्यूक्लियोफाइल आए। Cl ने तो डबल बॉन्ड बना दिया, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाएगी। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो लिखा हेयर CCl बॉन्ड विल हैव, CCl लो, CX बॉन्ड लो, बात ही की है, विल हैव सम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू विच CCl क्लीवेज इज नाउ डिफिकल्ट एंड देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल इज रिलक्टेंट टू अटैक। न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, इज रिलक्टेंट टू अटैक, न्यूक्लियोफाइल अब अटैक नहीं कर पाएगा। ये बातें, ठीक है, आप ये बात याद रख लेना, क्लियर है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या है। नेक्स्ट चीज़ ये है, इसको मैं एक और परसेंटेज एस कैरेक्टर से समझा देता हूँ, चौथी बार है परसेंटेज एस कैरेक्टर। और ये देखो, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है, ये तो हम लिखेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ के, CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ के। परसेंटेज एस कैरेक्टर जो मैं निकालूंगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ के। जितनी ज़्यादा CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी कम क्लीवेज होगी, मतलब उतना कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी होगी जब क्लीवेज आसान हो। तो क्लीवेज आसान कहाँ से होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो वो टूटेगा ही क्यों, क्लीवेज क्यों होगी और न्यूक्लियोफाइल अटैक ही क्यों करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे ये देखो CH3Cl, CH3Cl, ये आपका है हेलो एल्किन। क्या है, हेलो एल्किन। आप देखो हेलो अरीन, बेंजीन रिंग, ठीक है, ये, और यहाँ है Cl। आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, और यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्मा है, मतलब ये कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3। और वहाँ पे देखो कितने सिग्मा है, ध्यान से देखो कितने सिग्मा है, यहाँ पे आपके सिग्मा हैं कितने